कल जो थ्योरी पढ़ाए थे उसी पर आधारित ये भी क्वेश्चन है। एग्जाम्पल दिए थे, जनरल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल था। आज यह है कि सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2xy बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। y का मान x का मान दिया हुआ है। इस जब भी दिया रहे तो सॉल्यूशन जो निकलेगा वो पर्टिकुलर निकलेगा, माने मान रख के c का मान निकाल लिया जाता है लास्ट में। खैर अभी इस क्वेश्चन पे आइए, देखिए कोई अगर इसको बनाना चाहे तो खड़ा होकर बोल सकता है, खड़ा हो जाओ। पहले गिवन है उसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2xy 1/1 प्लस। अब क्या करें बताओ, इससे डिवाइड करेंगे। क्या रीजन है उसका, dy बाई डी एक्स का गुणक 1 होना चाहिए, इसलिए भाग देंगे ना। किससे भाग देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। चलिए इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, लिख दे रहे हैं एक लाइन, डिवाइडिंग बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिवाइड कर देंगे तो बचेगा dy बाई डी एक्स प्लस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। और इधर फिर डिवाइड करेंगे ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंगल तो है ही, एक डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। टोटल किस फॉर्म में आया, dy बाई डी एक्स प्लस py बराबर q, इसी फॉर्म में आ गया, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो आप यहां से p पता कर सकते हो, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q कहेंगे इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। क्या, क्या होता है परिभाषा इसका, t का पावर t dx। p कितना है, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ है अभी लिखेंगे, आगे क्या रहता है। अब इसका इंटीग्रेशन होगा, आप बोलो का नीचे का 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x। अगर नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो निचला में लॉग लग जाएगा। मोड भी लगता है का, इसमें सी भी झुकेगा, ई लॉग हट जाएगा। अब क्या लिखेंगे, क्या होगा, q गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर गुना dx प्लस ई, फॉर्मूला में सेट करेंगे। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर q कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आगे लिखे तो लगाए कट जाएगा, अब कटेगा। y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन बताओ, इसका tan इनवर्स होता है, फॉर्मूला है
अगर जनरल सॉल्यूशन करता तो यहीं पर आंसर हो जाता, लेकिन एक्स वाई का मान दिया है, रखेंगे सी निकलेगा, लिखेंगे पुट वाई बराबर 0। अब बैठा बन गया, रख दे 0 इंटू 1 प्लस 1 tan इनवर्स 1, इधर हुंडे 0 tan इनवर्स 1 का प्लस सी का, इसको रख लेंगे, ठीक है। y के जगह पर 0 रखे हैं, x के जगह पर कैलकुलेशन किए, c का मान आ गया, c के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 4, यही आपका कंप्लीट आंसर हुआ, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। अब सुनिए, देखिए इसमें टाइप बी नंबर टाइप में फॉर्म देखिए किस रूप का रहेगा, dx बटा dy प्लस, यहां बताओ क्या होना चाहिए, x यानी px बराबर q, ये भी एक रूप है। इसमें देखो x और x क्या रहेगा, सेम, जहां पर p एंड q आर कांस्टेंट्स या फंक्शन ऑफ y। जैसे एग्जाम्पल में देखिए dx बटा dy प्लस 3x बराबर साइन y, बताओ तो इसी रूप का है कि नहीं, किस रूप का है, इसी रूप का है कि नहीं। इसमें p कितना होगा, 3 होगा, x के गुणक को कहेंगे, और q कितना होगा, साइन y होगा। इसके लिए वर्किंग रूल देखिए क्या है, इसमें भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे IF, ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई होगा। इसमें पिछला में क्या लिख रहे थे, पी डी एक्स, और यहां पर होगा पी डी, दूसरा में सॉल्यूशन लिखेंगे, पिछला y गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर गुना dy प्लस c, इससे लिखाएगा। लिख लो, इस पर एग्जाम्पल फिर बताएंगे। चला थ्योरी फॉर एक्सरसाइज 9.6, और इसमें कल जो टाइप बी बनाए थे उसी पर एक एग्जाम्पल, सॉल्व x प्लस वाई dy बाई डी एक्स बराबर 1, इसको सॉल्व करना है बहादुर। अभी देखने से कैसा लग रहा है, अभी पता नहीं चल रहा है, इसका हल करना है, ध्यान दीजिएगा। पहले तो जो गिवन है उसको लिखते हैं हम लोग, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1, यहां से dy बाई डी एक्स कितना होगा, 1 बटा x प्लस वाई, उल्टा लिखेंगे इसको, तब जाके फॉर्म में चेंज होगा, लिनियर। तो
उलट देते हैं dx बटा dy कितना हो जाएगा x प्लस वाई। अब x वाले को एक जगह करेंगे ना, कंप्लीट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लाने के लिए आप देखिए तो 21 फॉर्म का आया dx बटा dy प्लस px बराबर q। क्लियर? अब यहां से चुनेंगे हम, चलो चुनेंगे, चुनते रहिए। p कितना होगा और q कितना होगा, y होगा। अब क्या निकलेगा आप ही बताओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर t dy। p कितना है -1 इंटू dy माइनस y होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर -y होगा। अब क्या लिखेंगे बहादुर खोखीलाल, देखो यहाँ x इंटू, दोनों चालू करने से याद हो जाएगा, q इंटू प्लस में यही ना, x इंटू e का पावर q कितना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy प्लस e। देखो इसको अधिकई बोलते हैं, इट इज डेफिनेशन ऑफ अधिकई। x इंटू e का पावर -1 u इंटू v। अब एक एल्जेब्रिक है, एक एक्सपोनेंशियल है। जब भी एक्सपोनेंशियल लिखे ना हमेशा लास्ट फंक्शन होता है। प्रकाश में है u इंटू v पर बनेगा, एक को बाहर रखेंगे। हाँ, तो एक्सपोनेंशियल के साथ होता है, आइलेट में ई सबसे लास्ट में होता है, इसलिए ई तो हमेशा सेकंड फंक्शन ही बनेगा। y को बाहर करेंगे, पहला को बाहर करेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, छोटा इंटीग्रेशन कोई निगल जाएगा, घोट जाएगा, और जिसको छांटे उसका डिफरेंशिएशन होगा। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, और इंटू में फिर इस सब पे ध्यान रखिएगा कि इसमें dx नहीं लिखाएगा, y के रेस्पेक्ट में सारा मामला है। अब बहादुर x इंटू e का पावर -y, y इंटू e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x से ही होता है, तो e का पावर -y होगा, लेकिन x के गुणक यहाँ y है, तो y के गुणक से हमेशा भाग देंगे। यहाँ भी e के पावर -y बटा -1 है, सब सलट लिए टोटल का, dy बाई dy 1 होता है। ठीक है, तो अब हो जाएगा बहादुर x इंटू e का पावर -y, और यहाँ माइनस बाहर निकलेगा ना, -y e का पावर माइनस प्लस
e का पावर माइनस वाई इंटू डी वाई प्लस एक लाइन और बढ़ेगा, x e का पावर माइनस वाई, y e का पावर माइनस वाई, e के पावर x का तो फिर e के पावर x, गुणक से भाग देंगे, इंटीग्रेशन फाइनली खत्म हो गया। अभी x इंटू ई के पावर माइनस वाई इंटू ई के पावर माइनस वाई माइनस ई के पावर माइनस वाई प्लस का सी। ठीक है, आंसर यहां भी हम छोड़ सकते हैं, लेकिन e का पावर माइनस वाई सब जगह है, सब में भाग दे दो, अधिकांश कट जाएगा, एगो में बचेगा। तो 5-6 को लिखने से बढ़िया है ये सब कॉमन सेंस का बात है कि आंसर लिखते समय तो सजा लेंगे तो भाग होगा, तो इसमें क्या बचेगा, भाग होगा तो क्या बचेगा, x माइनस वाई माइनस 1, यानी x प्लस वाई प्लस 1 बराबर नहीं पड़ेगा, सी निगेटिव है ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, कहाँ पी है इसमें, चलिए इसको लिखिए। आपको देखिए सवाल दिया हुआ है, तो सबसे पहले कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सॉल्व करना है तो पहले कौन चीज निकालना है, dy बाई dx निकालने का प्रयास करेंगे कि डिवाइड में आ जाएगा। यहां तक हम पहुंच गए, तो फॉर्म तो चूंकि याद है, ये तो कल ही बताए थे थ्योरी में, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्म याद है कि यहाँ x होना चाहिए, तब ये बनाने का कुछ तरीका है इसका। तो यहां देखकर लगा कि अभी तो कोई तरीका नहीं बनेगा इसको बनाने का, हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, उलट लेते हैं। ठीक है, अब जब उलट लिए दोनों तरफ, dy बाई dx 1 बाई एक्स प्लस वाई है, तो dx बाई dy कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। x को इधर बुला लिए, मकसद था वही, x सेम हो जाए, बाकी सब कांस्टेंट या y, तो वैसा हो भी गया। जो एक्चुअल इसका जो रियल फॉर्म होता है dx बटा dy प्लस px बराबर q, p का मान पूछे तो कितना होगा, क्योंकि x के गुणक को p कहते हैं, तो यहाँ x का गुणक माइनस और q हो गया y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला बताए हैं, e के पावर t dy, p का मान रख लिए, माइनस y हो गया। फिर सॉल्यूशन लिखने के लिए बताएं, x गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर q गुना, ये भी फॉर्मूला ही है। ठीक है, इसमें सब मान रख देना है, e के पावर y का, q का मान भी दिया हुआ है, y रख लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी रख लिए, ये तो सेम उतार देंगे हम। इसका इंटीग्रेशन सिंपल होता नहीं है, u इंटू v से होगा। या को एक्सरसाइज पढ़े थे आप 7.6, उसमें इस पे बहुत सारा सवाल अभी बनाए होंगे। u इंटू v है, एक को बाहर रखेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन घटाओ, बड़ा इंटीग्रेशन, छोटा को इसी में रख देंगे, जिसको छांटे हैं उसका डिफरेंशिएशन इंटू dy प्लस का सी, x e का पावर माइनस 1, ये y हो गया, e के पावर x का इंटीग्रेशन, e के पावर x ही होगा, लेकिन गुणक माइनस 1 है ना y का, उससे भाग होगा। यहाँ भी वही कार्य हुआ है, माइनस माइनस प्लस, एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ा है, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब आप देखिएगा, जब एक ही चीज बार बार टर्म में हो तो उससे डिवाइड करेंगे तो इतनी हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। एक तरफ सजा कंप्लीट इतना ही आंसर किताब में दिया हुआ है। ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 5 मार्क्स का है, 5 नंबर का है। ठीक, मिटा दें, सब कुछ समझ गए। आप हेडिंग लिखिए
Bernoulli's differential equation. बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इसमें क्या है, इसका फॉर्म देखिए क्या रूप होता है। रूप होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर वाई क्यू इंटू वाई का पावर n। तो अभी तक जो आप सीखे थे वाई वाई था, और यहां पी और क्यू या तो कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ एक्स, लेकिन यहां एक्स्ट्रा कौन सी आ गया है, वाई का पावर n। नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसमें कभी सजाना होगा, डिवाइड कर देंगे y के पावर n से, तो ये हो जाएगा 1 बटा y के पावर n dy बाई डी एक्स y बटा q y के पावर n बटा, दोनों कट गया, 1 बटा y के पावर n dy बटा डी एक्स। अब बेस समान है, सुनिए, तो पावर घटेगा, ठीक है। अब तो अकेला क्यू होगा। अब इसको हम जेड मानेंगे, ले y के पावर 1 माइनस n बराबर डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर के अंदर वाले को नीचे गुना dy बटा बराबर, अभी पावर गुना में आएगा और इसके पावर में से एक कम होगा माइनस n बराबर, ये हो जाएगा 1 माइनस n, y का पावर माइनस n बटा में लिखेंगे था, फिर कितना हो जाएगा 1 बटा तो अब कितना हो जाएगा, देखिए जहां पर ई है 1 बटा वाई के पावर n dy बाई डी एक्स, यहां टोटल की जगह पर क्या लिखेंगे 1 बटा 1 माइनस n dz बटा, यही लिखाएगा इतना की जगह पर, ये बुझा रही नहीं बुझा रही, और फिर प्लस p और इसको हम z माने बराबर q। अब सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस n, तो ये तो हो जाएगा dz बटा dx p1 माइनस n, हो गया कि नहीं, जेड जेड बाकी कांस्टेंट इस फॉर्म में आ गया कि नहीं, ई अब लीनियर में आ गया, इट इज ऑफ द फॉर्म dz बटा dx प्लस pz बराबर q। आ गया कि नहीं इस फॉर्म का। तो फिर p और q पहचान लेना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर करके जैसे ऑपरेट करते हैं ना सवाल, वैसे ही बना लेंगे। तो ये पहले आप लिख लो, तो इस पर एग्जाम देखिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q इंटू वाई का पावर n। इस रूप में जब डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा तो इसका नाम है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। जो एडजस्टमेंट हम किए हैं ये सबसे पहले किस विद्वान ने किया था, बर्नौली साहब, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म रख दिया गया। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा है। प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था कि वाई वाई हो तो बाकी कांस्टेंट नहीं तो एक्स,
लेकिन कुछ इस टाइप का सवाल जिसमें y भी इन्वॉल्व हो, y² y³ y4 ऐसे भी अगर रहे तो सवाल कैसे बनेगा। तो इन्होंने कहा कि देखो ये अलग रूप नहीं है, ये भी उसी में आ जाएगा, बस थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ। ये एक्स्ट्रा है, यही ना प्रश्न है, तो इसको हटा ना दो, डिवाइड कर दो, भाग गया, अकेला इधर क्या बच गया। अब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो एक्स्ट्रा टर्म आ जा रहा है, इसको जब ही हम जेड मानेंगे ना, ये सब डीजेड में समाहित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसको हम क्या मान लेंगे, जेड। अब देखो 1/y/dx टोटल का मान कितना हो गया, डीजेड में समाहित हो गया कि नहीं टोटल। तो इस टोटल के जगह पर क्या लिखेंगे हम, 1/1 माइनस एन डीजेड बटा प्लस पी जेड बराबर कितना, 1 माइनस एन से सब में मल्टीप्लाई करना है, तो बच गया यही चीज। तो अब तो ये देखने से आपको भी लग रहा होगा जेड जेड, अब बाकी कांस्टेंट, कंप्लीट कांस्टेंट है, चाहे फंक्शन ऑफ एक्स है। पी और क्यू इसी से ना बनाना है, पी और क्यू का क्या मतलब होता है, या तो कांस्टेंट नहीं तो फंक्शन ऑफ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम था नहीं। यहाँ पे खाली वो वाई आ गया था एक्स्ट्रा, डिवाइड करके वाई गायब कर दिए कि नहीं, हो गया ना वाई गायब। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद से कैसे बनाना है तो हम लोग को आता ही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, y गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर गुना dx प्लस का c, जो पिछले क्लास हमने बताया है। अब देखिए ध्यान पूर्वक सवाल, dy/dx प्लस y/x बराबर y² log x बटा x। इस साधारण सवाल नहीं है, y है तो बाकी सब x में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक कौन चीज टपक गया, ये तकलीफ देगा। इसको हटाने के लिए सब में डिवाइड करें, खूब ध्यान पूर्वक देखना, ये आ जाएगा समझ में। लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है डिवाइडिंग बाई y², ये हो जाएगा 1/y² dy/dx, y² से भाग देंगे ना, क्या हो जाएगा, y/x तो है ही, और y² से अगर हम भाग दे दें कि y/x 1/y² कट जाएगा, 1/x और 1/, ठीक है, इसमें y² से भाग देंगे तो log x by x, इसको z माने, इसको केवल x में कोई प्रॉब्लम थोड़े, यहाँ पे x होना ही चाहिए, इधर भी x तो होना ही चाहिए, ये वो एक्स्ट्रा फालतू देखा होगा, इसको हम क्या मानेंगे, z। जो 2 बार पूछा है वही क्वेश्चन नहीं, उसके अलग क्वेश्चन हम बता रहे हैं, लेकिन आप ऐसे जाकर उस दोनों को बना लीजिएगा तो बड़ा खुशी मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का सवाल है, पूछा हुआ है, आप अपना से बनाइएगा, आंसर तक पहुंचिएगा तो मजा आ जाएगा। प्रोसेस यही है, प्रोसेस यही है। इसको जेड मान लेंगे, चला तो कितना हो जाएगा, 1/y बराबर जेड, डिफरेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, नहीं x के रेस्पेक्ट में, सब में हूं नहीं करना है। यहाँ पे हम y इसलिए लिखें कि चेन रूल लगाना है, dy/dx, क्योंकि dy/dx को ना रिप्लेस करना है, तो यहाँ बटा में कथी है, तो x के रेस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा, बराबर। अब 1/y करता हूं, dy बराबर में dz बटा, तो 1/y² dy/dx कितना हो जाएगा, माइनस dz बटा dx, ठीक है। इतना के जगह पर माइनस dz बटा, जो इतना है ना, इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, माइनस dz बटा प्लस 1/x
और E2 में जेड बराबर log x बाई एक्स। यहां तक कोई तकलीफ? अब देखो ना, एक माइनस से सब में गुना करना पड़ेगा इसको प्लस बनाने के। तो थ्योरी में भी यही दिखाए थे, उसमें 1 माइनस m से मल्टीप्लाइंग कर रहे थे, जो रहेगा ना गुणक उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे डिवाइड कर देंगे, मतलब हटाना है इनको। अब -1 से गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। ई क्या बन जाएगा? -1 बाई एक्स गुना जेड। अगला क्या हो जाएगा? इसमें माइनस लगेगा? जी लगेगा। अब जेड जेड यानी किस फॉर्म में हो गया? किस फॉर्म में हो गया? इट इज ऑफ द फॉर्म dz बटा dx नहीं ना? तो आप हमको ढूंढ कर की बताओ। और क्यू यहाँ तक ठीक है। अब क्या निकालेंगे? चला इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ई के पावर पी डी एक्स। पी कितना है? वन बाई एक्स का लॉग एक्स होता है। ई का पावर लॉग माइनस हटेगा तो ई या लॉग हट जाएगा। कितना? अब क्या लिखेंगे? कैसे लिखा है? जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, या वाई इंटू नहीं लिखा है, जेड में ना है, बराबर इंटीग्रेशन गुना डीएक्स प्लस जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? क्यू कितना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर गुना प्लस में अभी हो जाएगा जेड बटा एक्स, माइनस बाहर निकालना तो ये हो जाएगा लॉग एक्स गुना 1 बटा गुना, और क्यू गुना भी पर तोड़ना पड़ेगा। 2-3-4 लाइन और लगेगा, मिल जाएगा। पहले इतना लिख लीजिएगा, बहुत ही नमूना क्वेश्चन है। अब सुनिए, यू इंटू भी है, लॉगरिथमिक है एल, और ये अलजेब्रिक है। आइलेट में पहले कौन आता है? एल की ए, पहले एल आता है, इसलिए पहले लॉग को छांटेंगे। जेड बाई एक्स तो है ही, जेड बाई एक्स तो है ही, बराबर माइनस यू इंटू भी में लॉग एक्स को छांटेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे 1 बटा एक्स स्क्वायर का, घटाओ बड़ा इंटीग्रेशन, छोटका को इसी में रख लेंगे, और जिसको छांटे हैं इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर इंटू में dx प्लस का c। आप शुरू में जोड़ो या लास्ट में जोड़ो, उससे कोई बहस नहीं है। फिर कितना हो जाएगा? जेड बटा एक्स लॉग एक्स 1 बाई एक्स का 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स हो गया। क्योंकि देखिए हम बताए फॉर्मूला माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर का प्लस होता है, हम अभी प्लस का पूछ रहे हैं। फिर 1 बटा एक्स स्क्वायर का लॉग एक्स का गुना में प्लस। देखिए कितना लंबा हो रहा है। जेड बाई एक्स ये हो जाएगा क्योंकि माइनस लॉग एक्स बटा एक्स माइनस आई माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर है, उसका 1 बाई एक्स होता है, बस खत्म। अब सब ठीक हो, सब में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, ये एक्स वर्ड कट जाए, एक्स से गुना करेंगे एक्स से एक्स, माइनस माइनस
खाली log x माइनस माइनस x तक कट गया 1 हो गया, इसमें एगो x आ गया। ठीक है, अब देखो z बराबर log x, हम आंसर मिला रहे हैं, 1 को हम log e लिख सकते हैं। चलो z का मान रखो, चला इसको माने 1 by y log m प्लस log n log m n प्लस cx, तो इससे कैसे गुना हो जाएगा, y इंटू log xe प्लस cx बराबर इतना ही। लास्ट में आंसर जाके दिया है, आंसर लगा दे। ई टाइप मतलब ई टाइप का एक डिफिकल्ट सवाल था, हम जो बताए हैं उतने डिफिकल्ट है, जो आपको बोर्ड में पूछा है वो बड़ी हल्का हल्का है। तो आप एक डिफिकल्ट बना लिए ना, तो अब इससे जब उसको बनाइएगा तो इससे आपको मदद मिलेगा, उसमें राहत लगेगा, आपको तुरंत आपसे बन जाएगा।